हेलो फ्रेंड्स, तो आज भी निफ्टी दोस्तों अपना एक ऑल टाइम हाई बनाया और नॉट ओनली ऑल टाइम हाई बनाया दोस्तों, उसने एक बहुत बहुत बड़ा मूवमेंट निकाल के दिया है निफ्टी ने। तो दोस्तों देखने वाली बात यह है कि भाई कौन से स्टॉक्स हैं कुछ लोगों के पोर्टफोलियो में। तो भाई रेट दिखा रहा है, काफ़ी लोग मुझे बताया कि सर हमारा 6 से 7 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आज 29 माइनस दिखा रहा है। क्यों निफ्टी भाग रहा है इतना अच्छा और हमारा पोर्टफोलियो क्यों डाउन की तरफ जा रहा है? क्या हुआ है दोस्तों स्टॉक मार्केट में, और क्या कौन सा सेक्टर आज मार्केट को ऊपर की तरफ पुल किया हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है, अगर हम टॉप 3 स्टॉक्स की बात करें, टीसीएस, इन्फी, रिलायंस, तो दोस्तों टॉप 3 में टॉप 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो दोस्तों आईटी सेक्टर के। तो जी हाँ दोस्तों, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स ने निफ्टी को आज ऊपर की तरफ पुल किया है। तो दोस्तों निफ्टी के एनालिसिस दोस्तों हम लोग किस तरह करते हैं, हमारा जो करने का तरीका होता है, हम लोग सिंपल 3 लाइन हम ड्रॉ करते हैं। एक होता है पुट राइटर, एक होता है कॉल राइटर, एक होता है मैक्स पेन। क्या होते हैं दोस्तों पुट राइटर, कॉल राइटर, मैक्स पेन में सारी चीज़ें आप लोगों को प्रॉपर डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं मैक्स राइटर से बात चालू करता हूं, सॉरी मैक्स पेन से बात चालू करता हूं। मैक्स पेन जैसा मैंने बोला दोस्तों, ये पुलर होता है। पुलर यानी कि मैग्नेट, यानी कि ये स्टॉक मार्केट को अपनी तरफ पुल करता है, इतना समझ लो आप। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जब मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ नीचे गया, यहाँ से क्यों बाउंस बैक किया, वो मैं जब आप लोगों को पुट राइटर की डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम मैक्स पेन की बात कर रहे हैं। दोस्तों हुआ क्या, मार्केट खुला यहाँ पर मैक्स पेन से थोड़ा दूरी पर था, ठीक है, यहाँ पर नीचे ओपन हुआ। उसके बाद जैसा मैंने बोला कि भाई मैक्स पेन मार्केट को अपनी तरफ पुल करता है, पुल यानी कि अट्रैक्ट करता है, बोल सकते हैं मैग्नेट जिस तरह अपनी मार्केट को अपनी तरफ खींचता है, बात बोल सकते हैं यहाँ पर। तो सो मार्केट को उसने अपनी तरफ पुल किया कितनी दूर से, जब यहाँ पुट राइटर के पास यहाँ सपोर्ट लिया तो इसको यहाँ पे उसने विद इन 5 to 10 मिनट यहाँ पुल किया। और इसका नाम पेन क्यों जुड़ा है दोस्तों? पेन इसलिए जुड़ा है कि जो कॉल बायर्स होते दोस्तों उनके लिए ये पेनफुल सिचुएशन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना तो कॉल बायर का भला होता है ना पुट बायर का भला होता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर जब भी आता है तो यहाँ पर एक इस प्राइस एक्शन पे चिपक के रह जाता है, बोल सकते हैं। यहाँ पर इसी के इर्द गिर्द दोस्तों ट्रेड करता रहता है। लेकिन मार्केट में कुछ मूवमेंट जब भी आना होता है दोस्तों, तो क्या हुआ यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करूंगा दोस्तों। यहाँ पर जब मैक्स पेन आया तो उसने यहाँ पर एक बार हिट किया, ठीक है, जब हिट किया तो मैक्स पेन में कैसे निकालता हूँ यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैक्स पेन ये किस तरह मैक्स पेन निकला हुआ है। तो एक बार हिट होता है, 2-3 बार हिट होता है दोस्तों, तो जो मैक्स पेन के जो पुट राइटर और कॉल राइटर होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो हो जाती है चेंज। तो यहाँ पर जो पुट राइटर कॉल राइटर बैठे हैं इनकी वैल्यू हो जाती है चेंज्ड। तो जब 2-3 बार यहाँ पर हिट करता है तो जब वैल्यू चेंज हो जाती है दोस्तों, तो ये मैक्स पेन मूव होके अपने किसी दूसरे पॉइंट पे चला जाता है। जैसा कि आज हुआ दोस्तों, यहाँ पर मैक्स पेन कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया 24,800 के आसपास। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा इसी वीडियो में कैसे गया, क्या हुआ है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये दिख रहा है मैक्स पेन 24,800 पे चला गया, लेकिन कल था ये दोस्तों कहाँ पर 24,600 के आसपास यहाँ पर था। तो उसने अपना जो भी उसका फर्स्ट हाफ में उसने अपना हिट किया, उसके बाद देखा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे दोबारा फिर से आया पुट राइटर की तरफ पुट राइटर से फिर से उसने एक बाउंस बैक दिया। और अब की बात दोस्तों, जैसा मैंने बताया, मैक्स पेन यहाँ से मूव होके शिफ्ट होके यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर उसने एक बड़ा तेजी से यहाँ पर एक बड़ा मूवमेंट दिखाया और फिर यहाँ पर थोड़ी देर इसके इर्द गिर्द घूमा। उसके बाद दोस्तों जैसा मैंने बोला कॉल राइटर, तो कॉल राइटर जो होते हैं दोस्तों वो भी यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गए। और उसके बाद मार्केट ने जब यहाँ कॉल राइटर नहीं बचे तब मार्केट ने फिर अपना एक अपसाइड मूवमेंट दिखाया। तो अब दोस्तों ये सारी बातें कॉल राइटर, मैक्स पेन, पुट राइटर मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या है ना, पुट राइटर जो है, मैं एक काम करता हूँ पहले नए वाले ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी की सिचुएशन में मैक्स पेन कहाँ पर है, पुट राइटर कहाँ है, कॉल राइटर कहाँ है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये पुट राइटर कॉल राइटर की क्या स्टोरी है। तो फिलहाल मैं सिंपल पूरा सारा डिलीट कर देता हूँ। सारा डिलीट करने में मेरे ये भी चले जाएंगे, मैं चलिए ऐसे ही थोड़ा सकता है। तो दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैक्स पेन की। तो जैसा मैंने बोला दोस्तों, मैक्स पेन पुलर होता है, यानी कि मार्केट के प्राइस को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। 24,800 अभी इसका करेंट मैक्स पेन है, 24,800 ये रहा दोस्तों। जैसा मैंने बताया था आपको, मार्केट अपने आप को पुल करता है। तो ये देखो यहाँ पर उसने इसके इर्द गिर्द
मार्केट को ये घुमाता रहा सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में इसके इर्द गिर्द घुमाया, क्यों? क्योंकि कल रात को जब हमने एनालिसिस की थी तो ये हमारा मैक्स पेन था, ठीक है। लेकिन बार बार काफ़ी टाइम तक हिट करने के बाद जो पुट राइटर कॉल राइटर होते हैं उनकी जो वॉल्यूम होता है वो चेंज हो जाता है। तो अब ये हमारा नया मैक्स पेन बन गया, ठीक है। तो कल काफ़ी चांसेस है कि फर्स्ट हाफ तक ये इसी तरह इस मैक्स पेन की रिस्पेक्ट करे, इसके इर्द गिर्द घूमे। तो ये पहली सिचुएशन हो गई। आपको दोस्तों लाइव मार्केट में भी थोड़ा मॉनिटर करना है कि मैक्स पेन चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है। फिलहाल हमारी जो एनालिसिस होती है दोस्तों फर्स्ट हाफ तक काम करती है, क्योंकि मैक्स पेन कितना तेज़ी से चेंज हो रहा है वो डिपेंड करता है रनिंग मार्केट के बायर्स पे, कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं। तो अब ये हो गया दोस्तों हमारा मैक्स पेन, ठीक है, कल के लिए। तो मैं इसको कर देता हूँ ब्लू, ओके डन। अब बात करते हैं कॉल राइटर की, ठीक है। तो कॉल राइटर कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ पर कॉल राइटर क्या होते हैं सबसे पहले बताएं। तो कॉल राइटर जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो यहाँ पर कॉल को शॉर्ट सेल यानी कि कॉल को सेल करके रखते हैं। तो उनका मानना ये रहता है, उनकी जो अपनी एनालिसिस होती है वो ये मानती है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे आके वापस बाउंस बैक करेगा। तो ये प्राइस है 25,000। तो 25,000 को भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ दोस्तों। 25,000 काफ़ी दूर है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग इंट्राडे के ट्रेडर है, इंट्राडे की एनालिसिस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हम लोग इतना दूर का फिलहाल नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे ये वाला। यहाँ पर एक बैठा हुआ, यहाँ पर बैठा है। लेकिन दोस्तों हमको डिफरेंस देखना है, यहाँ पर ये ग्रीन और रेड के बीच का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा कहाँ पर है? वो ज़्यादा है 24,900 में, कंपेयर टू 24,850 के कंपेयर में 24,900 पे जो ओपन इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 24,900 में ज़्यादा है। तो हम 24,900 को यहाँ पर कंसीडर करेंगे। 24,900 ये हो गया दोस्तों यहाँ पर कॉल राइटर, यानी कि मार्केट को यहाँ से नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे। तो ये होता है कॉल राइटर। अब चलिए पुट राइटर का ये मानना होता है भाई कि मार्केट जो है कहाँ गए, यहाँ पर फिलहाल हमको ये दिख रहा है, काफ़ी अच्छा पुट राइटर दिख रहा है 24,500 यानी कि मार्केट यहाँ पर आएगा। यहाँ से मार्केट को फिर से पुट को शॉर्ट सेल किया है दोस्तों। इनका मानना है कि मार्केट यहाँ पे आके फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। जो बिग प्लेयर्स होते हैं उनका मानना ये है, जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ऑप्शन सेलर होते हैं, उनका मानना ये है कि 24,500 पे आके फिर से यहाँ से एक बाउंस बैक ले सकता है एज पर द करेंट वॉल्यूम। तो अब यहाँ पर हम उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं 24,500। ये लीजिए तीनों ड्रॉ हो गए दोस्तों। अब मैं थोड़ा कलर कोडिंग कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में ईजी हो जाए। ओके, ये रहे दोस्तों हमारे तीनों मैक्स पेन, कॉल राइटर, पुट राइटर। दोस्तों आज कितना रिस्पेक्ट किया इसने अपने सारे लाइंस का, तो वही दोस्तों कल भी हमको देखना है, थोड़ा लॉजिक समझना है दोस्तों। अगर 2-3 बार हिट कर रहा है ना दोस्तों, तो जो हमारा मैक्स पेन होता है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पर आ गई तो मार्केट को इसने यहाँ पर भी पुल किया, जहाँ पे मैक्स पेन की वैल्यू की फिलहाल अभी मैक्स पेन यहाँ पर है दोस्तों। अब क्या होता है अगर मार्केट नीचे की तरफ ओपन होता, फिर से मैं कल की वाली स्टोरी बताऊंगा दोस्तों। मार्केट ओपन होता है, यहाँ मैक्स पेन आएगा, यहाँ थोड़ा इर्द गिर्द घूमेगा और फिर यहाँ से परमानेंट तो चिपका नहीं रहेगा, कुछ टाइम बाद उसको यहाँ से जाना ही होगा। तो जब भी जाए या तो ऊपर जाता है, अगर ऊपर जाता है दोस्तों तो ये कॉल राइटर है, इसको एक बार हिट करेगा, दूसरी बार हिट करेगा, 1 या 2 बार हिट करे दोस्तों। आप लोगों को फिर देखना है कि कॉल राइटर चेंज हुए क्या। अगर एक ही बार हिट करके नीचे की तरफ चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पे पुट का प्लान कर सकते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, कभी कभी यहाँ खुल के नीचे जाके इसको यहाँ से मैक्स पेन में नीचे की तरफ अगर जाता है दोस्तों, एक बड़ा फॉल देखने को हमको मिल सकता है दोस्तों निफ्टी में। कल बड़ा फॉल बोले तो एक काफ़ी बड़ी रेंज है दोस्तों, बड़ी रेंज में ये कल फिर से डाउन की तरफ खेल प्ले हो सकता है दोस्तों निफ्टी में बड़ा। और ऊपर की कितना क्लियर कट है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, ऊपर की तरफ छोटी रेंज है, नीचे बड़ी रेंज है। यानी सबको पता है कि मार्केट बुलिश तो है ठीक है, लेकिन ऊपर छोटा मूवमेंट दे रहा है। और जब भी मार्केट की चाल होती है तो ऊपर तो छोटा ही धीरे धीरे जाता है, लेकिन नीचे जब जाता है तेज़ी से जाता है। तो कितना प्यारा यहाँ पे हमको एनालिसिस हुई है, ऊपर की तरफ छोटा मूवमेंट है, स्पेस है, छोटा फील्ड है, छोटा प्लेग्राउंड है, नीचे की तरफ बड़ा मूवमेंट है। तो दोस्तों ये सारे लेवल है, हमको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे ऊपर खुल के नीचे की तरफ जाता है, जब भी मैक्स पेन पे आएगा दोस्तों तो हमको क्या चाहिए, हमको एक अलर्ट आ जाए भाई। क्या अलर्ट आ जाए? क्रॉसिंग अप, क्रॉसिंग डाउन, चलो क्रॉसिंग कर देता है वो। अप डाउन से मतलब नहीं, जस्ट क्रॉसिंग मैक्स पेन लाइन। तो इतना दोस्तों हमको
अलर्ट आ जाना चाहिए कि क्रॉसिंग मैक्स पेन, ताकि आप लोग डिसीजन ले सको कि हाँ भाई अभी मैक्स पेन में अब एक तरफा इसमें कुछ समय के बाद मूवमेंट आएगा। जैसा कि मान लो मैं फिर से रिपीट करता हूँ एक बार, यहाँ मार्केट खुला ऊपर गया मैक्स पेन पे, जैसे ही इर्द गिर्द घूमेगा आपको अलर्ट आ जाएगा। अब इर्द गिर्द घूम के ऊपर की तरफ छूटता है तो यहाँ पर हमको मॉनिटर करना है, यहाँ से हमारी पुट बाइंग बन सकती है। अगर एक बार हिट करके ही नीचे जाता है तो, 2-3 बार हिट करेगा दोस्तों तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अब फिर से रिपीट करूंगा, अगर बाई चांस फिर से गैप अप खुला, यहाँ गया और यहाँ से नीचे की तरफ आया दोस्तों, एक बड़ी रेंज नीचे की तरफ है हमको, तो इस तरह दोस्तों आपको हेल्पफुल रहेगा ये मैक्स पेन वाला अलर्ट प्लान करने में, किस तरह हमको प्लान करना है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों बैंक निफ्टी में क्या है दोस्तों, मैं सिंपल कुछ नहीं करने वाला हूँ, एक और 2 ओरिजेंटल लाइन लेने वाला हूँ। ये मैंने ओरिजेंटल लाइन ले ली, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली, एक और ओरिजेंटल लाइन ले ली, इसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। आप देख रहे हो ऑटोमेटिक दोस्तों मेरे 3 दिन का यहाँ पे एक रेंज बन गया, ठीक है, 3 दिन का रेंज बन गया। अब बात हो गई दोस्तों कि ये रेंज तो काफ़ी बड़ी दिख रही है भाई, यस बड़ी दिख रही है, 1% के ऊपर दिख रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को इंडिया विक्स भी देखना है दोस्तों, इंडिया विक्स भी बढ़ता जा रहा है डेली के डेली, ठीक है। तो हमको बड़ी रेंज पे ही काम करना होगा। जैसे जैसे न्यूज़ पास आएगी, आपको सबको पता है दोस्तों, यहाँ पर बजट की न्यूज़ पास आती जा रही है, तो उस तरह दोस्तों यहाँ पर डेली इंडिया विक्स बढ़ता जा रहा है। इंडिया विक्स बढ़ता है तो हमको बड़ी रेंज पर एनालिसिस करना होता है दोस्तों। जब इंडिया विक्स बढ़ता है तो रेंज बड़ी को मेज़र करना होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रॉसिंग अप, तो यहाँ पर कॉल एक्टिवेटेड। तो दोस्तों जब भी इसको क्रॉस करेगा, इस वाली लाइन को, कॉल एक्टिवेट हो जाएगा, नीचे की तरफ क्रॉसिंग डाउन करता है तो अलर्ट लगा देता हूँ। क्या हो गया, थोड़ा नेट स्लो है मेरा, ठीक है, ये लग गया दोस्तों अलर्ट, क्रॉसिंग अप, ओके, क्रॉसिंग डाउन पीयूटी एक्टिवेटेड। तो ये दोस्तों यहाँ पर ये आर क्यों आ जाता है बार, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों अलर्ट लग चुके हैं, ये लग गया ऊपर की तरफ का। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, मार्केट जरूरी नहीं कि फ्लैट ओपन हो, कहीं भी ओपन होगा। अगर यहाँ कहीं इधर कहीं ओपन होता है और इसको तोड़ देता तो पीयूटी एक्टिवेट का अलर्ट आ जाएगा हमको। ऊपर खुलता है तो एक बार सही से अलर्ट नहीं लगा है, कुछ तो डाउट लग रहा है मुझे, ठीक है, मैं इसका अलर्ट लगा दूंगा बाद में। ये कुछ लोड नहीं हो रहा है इसका अलर्ट, एक और बार ट्राई कर लेता हूँ। अलर्ट समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके, हाँ आ गया। तो ये दोस्तों यहाँ पर अलर्ट, इसका भी अलर्ट आ गया है। ग्रेड आउट क्यों है, ब्लू हो जाएगा, थोड़े टाइम लेगा, कुछ तो लोड हो रहा होगा उसमें। चलिए अब चलते दोस्तों हमारे स्टॉक की तरफ। पहला स्टॉक, पहला तो कुछ नहीं बोलेंगे, पहला दूसरा दोस्तों मैं एक ही स्टॉक प्रोवाइड करवाता हूँ क्वालिटी इंटरडे में। जैसा मैंने बोला आपको क्वालिटी मिलेगी, क्वांटिटी नहीं। पहला स्टॉक दोस्तों दिग्गज स्टॉक लेकर आए, उसका नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स दोस्तों सेम मेरा एनालिसिस की बहुत इजीली बनाए दोस्तों। मार्केट हम जितना इजी रखेंगे उतना अच्छा होगा। अभी बात है दोस्तों यहाँ पर फिर से रेंज वाली बात आ जाती है कि भाई इतना लंबा बड़ा क्यों, क्योंकि दोस्तों फिर से मैं रिपीट करूंगा, इंडिया विक्स फिर से ओपन करूंगा चार्ट, आपको दिख रहा है दोस्तों जैसे जैसे न्यूज़ पास आती है। न्यूज़ पास आना मतलब क्या दोस्तों, एक ही ट्रेडिंग सेशन डे बचा हुआ है कल का, और ये 22 वाला जो मंडे खुलेगा दोस्तों बहुत हाहाकार, जैसे इलेक्शन के दिन हमको देखने को मिला था दोस्तों। तो कल का ही एक दिन बचा है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन डे ही मानूंगा मैं, जिसमें थोड़ी शांति देखने को मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, पूरा नेक्स्ट वीक दोस्तों बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है मार्केट। तो विक्स और बढ़ने वाली है। अभी विक्स कितनी चल रही है, अभी चल रही है दोस्तों 14.14 चल रही है। 15, 20 तो खैर नहीं होगा, 15 के ऊपर 18, 17 इतना हो सकता है दोस्तों विक्स। तो यहाँ पर इसलिए हमने 2% कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, इसके लिए 2% रेंज। अब मार्केट क्या है भाई, यहाँ पर ओपन होके इसका ब्रेकआउट करता है तो हमको काफ़ी स्लो चल रहा है मेरा नेट, कुछ समथिंग इज़ रॉन्ग। मैं मोबाइल हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स 5G ऑन करके, ओके चलिए। तो जैसा मैं बोल रहा था दोस्तों, मार्केट अगर इसके अंदर कहीं भी ऊपर जाएगा तो हमारा बाई एक्टिवेट होता है। इंट्राडे का कॉल है दोस्तों, यहाँ पर मैं अलर्ट लगा देता हूँ क्रॉसिंग अप, ठीक है, और ये लगा दिया मैंने क्रॉसिंग डाउन। तो दोस्तों ये जो अलर्ट होते हैं आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाते हैं दोस्तों। टेलीग्राम सर्विस ज्वाइन करना, नॉमिनल चार्ज पे लाइफ टाइम के लिए आप लोग टेलीग्राम अलर्ट सर्विस ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। इसमें इंट्राडे के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर स्विंग ट्रेड के स्टॉक के अलर्ट भी आते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने यहाँ पे अलर्ट लगा के दिया था किसका,
ब्रिटानिया का, तो ब्रिटानिया में क्या हुआ है भाई, ये लोड नहीं हो रहा है काफ़ी, हाँ ओके। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अलर्ट लगा के दिया था, तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये अलर्ट, ये ग्रेड आउट हुआ, यानी कि अलर्ट आया था। कब आया था ये अलर्ट? 2 दिन पहले, यानी कि 15 जुलाई को अलर्ट आया था। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसने हमको एक 1.5 से 2% के मूवमेंट पे अभी ऊपर की तरफ चल रहा है। दोस्तों अब क्वेश्चन आता है कि क्या अभी भी एंट्री बनती है? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल अभी भी एंट्री बनती है इसमें, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिटानिया में अभी भी शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री बनती है। तो अभी इसमें बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आया, लेकिन बिल्कुल ट्रेंड लाइन के ऊपर है। अगर कल मार्केट खुलता है और ये ट्रेंड लाइन है, यानी कि 5800 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, फिलहाल तो ऊपर ही है, ठीक है। अगर ऊपर ही रहता है तो हम इसमें एंट्री बनती है। स्विंग ट्रेड बोले तो कुछ दिन के लिए हम लोग 1 वीक 2 वीक्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। 1 डे के चार्ट में मैं आपको लेके जाना चाहूँगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये देख रहा हूँ, इस पर मैंने डेली बना रहा हूँ। जिस दिन मैंने एंट्री ली थी उस दिन से दोस्तों मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। और नॉट ओनली दिस, ये सारे स्टॉक मैंने लेके रखे हैं, इसी स्ट्रेटजी बेस्ड है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एंट्री करवाई थी, उसके बाद अभी ये स्टॉक आज के ही दोस्तों मेरा पूरा पोर्टफोलियो, जैसा मैंने बोला दोस्तों, अदर स्टॉक्स जो थे वो तो दिख रहे थे भाई पूरे रेड, क्योंकि हर कोई ने ये सारे स्टॉक तो लिए नहीं होंगे, आईटी सेक्टर तो कोई भर के बैठेगा नहीं, अदर्स भी लिए थे दोस्तों, ये सारे लिए थे। मेरा सारे पोर्टफोलियो में काफ़ी स्टॉक्स रेड हुए दोस्तों, एक्सेप्ट दिस, ये वाला जो स्टॉक है दोस्तों, आज ये अकेले ने दोस्तों मेरा पूरा पोर्टफोलियो संभाल के रखा दोस्तों। एक दिन में 18% का मूवमेंट दिख रहा है दोस्तों, एक दिन में 18। सारे स्टॉक नीचे गिर रहे हैं, सब चीज़ें हो रही है, लेकिन ये जो स्टॉक था इसने मेरा पूरा पोर्टफोलियो को संभाल के रखा हुआ है। अब दूसरा स्टॉक दोस्तों, अब बात आती है नए स्टॉक की। तो दोस्तों नया स्टॉक ये वाला एक स्टॉक है दोस्तों, जो कि अभी भी इसमें एंट्री बनती है। ये हालांकि इसमें एंट्री करवा ली थी हम लोगों ने 9 जुलाई को, ठीक है। उसके बाद 9 जुलाई को एक्टिव होने का इमीडिएटली उसने 10% मूवमेंट दिया, तो अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन इसमें हमारी एंट्री बनती है, इसमें हम बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं। एक और है दोस्तों जो एक्टिवेट होने वाला है, अभी एक्टिवेट हुआ नहीं है, ठीक है। अभी ये स्टॉक है दोस्तों, यहाँ पर कितना दूर है, थोड़ा दूर है, लेकिन ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। इसके लिए 13% एक जंप लगाना, ठीक है, क्योंकि जब ये जिस दिन इसका IPO आया था 13% जब ये गिरने की ताकत रखता है दोस्तों एक दिन में, तो बिल्कुल ऐसे स्टॉक आपने देखा होगा यहाँ पर विद इन 1 वीक 25% भागा भी था। तो इस तरह के स्टॉक होते हैं दोस्तों। अगर ये इसका ब्रेकआउट करता है, 13% है, लेकिन क्विकली लगा सकता है, 2-3 दिन में भी तोड़ सकता है। तो जब भी तोड़ेगा तो इसका अलर्ट आ जाएगा टेलीग्राम पे। इससे दोस्तों आप लोगों को, और लिखा क्या रहेगा दोस्तों इसमें, जब आपको अलर्ट आएगा ना उसमें लिखा रहेगा IPO स्ट्रेटजी फॉर लॉन्ग टर्म। IPO स्ट्रेटजी क्यों बोलता हूँ दोस्तों मैं, इसमें IPO लेना नहीं होता है, लेकिन इसमें ये मानना है मेरा कि जो पहले दिन जो IPO आया था उस पे ये बेस्ड है। कभी मैं फ्री होऊंगा दोस्तों तो सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है, क्या इसका लॉजिक है, क्या इसकी फेस वैल्यू है, क्या प्राइस बैंड है, क्यों ये यहाँ से तेज़ी से भागता है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों इतना ही था आज के वीडियो में। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। तो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।